नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। 15 जुलाई को जहां पीएम मोदी वाराणसी में सौगात दे रहे थे, तो वहीं प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन था। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन तब सपा के लिए मुसीबत बना जब आगरा से एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो में प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, जिसके बाद अब योगी सरकार अखिलेश यादव पर हमलावर है। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कोई पहली बार नहीं है। जब जब चुनाव नजदीक रहा है, तब तक पाक का जिन बाहर निकलता रहा है। अब 2022 विधानसभा चुनाव सामने है, तो एक बार फिर से जिंदाबाद जिंदाबाद हो रहा है। लेकिन सवाल है कि देश विरोधी नारे आखिर कब तक? आज की बहस इसी मुद्दे पर के इर्द गिर्द रहेगी, लेकिन पहले यह खास रिपोर्ट देखिए। पाक जिंदाबाद के नारे की कील, सपा की बढ़ाई मुश्किल। योगी बोले उनको पुलिस पर भरोसा नहीं। मानसिकता कैसी है पता नहीं। बॉर्डर पर तनाव है, लगता है चुनाव है। दिवंगत शायर राहत इंदौरी द्वारा लिखी और पढ़ी गई ये लाइन आज यूपी की राजनीति में दस्तक देने से नहीं चूक रही है। कुछ ऐसा ही हुआ है ताज नगरी आगरा में, जहां बीजेपी सरकार को घेरने के लिए यूपी भर में सपाइयों का प्रदर्शन चल रहा था और एजेंडा था कि पूरे प्रदेश में सपाई सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। सपा के एजेंडे के मुताबिक बात उत्तर प्रदेश की थी, लेकिन सपा कार्यकर्ता मानो भटक से गए और आगरा से 900 से ज्यादा किलोमीटर दूर स्थित पाकिस्तान को खींच लाए और नारे लगाने लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर क्या था? जैसे ही सपाइयों का वीडियो वायरल हुआ, मामला यूपी की सियासत में पाक का जिन निकल पड़ा। और जैसा कि पिछले चुनावों में भी देखा जा चुका है, सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर सीएम योगी ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला और कहा कि उनको पुलिस पर तो भरोसा ही नहीं है और उनके कार्यकर्ता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में एटीएस की ओर से गिरफ्तार किए गए आतंकियों पर सपा ने सवाल खड़े किए थे। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले आतंकी संगठनों को अपनी गिरफ्त में लिया और तब एक जिम्मेदार नेता के द्वारा ये बयानबाजी की जा रही है कि हमें उत्तर प्रदेश शासन पर और प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास नहीं। या आखिर किस मंशा को प्रदर्शित करता है? और अगर कल समाजवादी पार्टी के लोग आगरा में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करते हैं, तो आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि देश और प्रदेश की सुरक्षा के बारे में इनके पास किस प्रकार का ब्लूप्रिंट है। फिलहाल आगरा पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें अब बेल भी मिल चुकी है। लेकिन यूपी की सियासत गर्म भी हो चुकी है। अभी 2022 चुनाव में 1 साल से कम का समय है, लेकिन पाकिस्तान का जिन 2021 में ही निकला जाना संकेत देता है कि 2022 विधानसभा चुनाव की सियासत गर्म रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। पूरा मामला पहले एक बार हम फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दरअसल गुरुवार को प्रदेश भर में सपा का प्रदर्शन था और प्रदर्शन महंगाई बेरोजगारी को लेकर था। लेकिन इस दौरान आगरा में प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए और इस नारे के बाद यानी काफ़ी देर तक ये नारे लगाए गए। पुलिस ने कार्रवाई भी की है, 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर उन लोगों की पहचान की और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इन 5 को जमानत भी मिल चुकी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान जिंदाबाद यानी 2022 में जो चुनाव है, एक बार फिर से पाकिस्तान का जिन उन पार्टियों पर सवार हो गई है और इसी को प्रोपेगेंडा के तहत इसी को एजेंडा बनाना चाहती है ये पार्टियां। इसी पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ तमाम जो गेस्ट हैं, हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतुल सक्सेना, नेता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सैयद असद अब्बास, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के नेता के पास जाना चाहेंगे। अतुल सक्सेना जी, आप ही से हम जवाब ले लेना चाहते हैं कि प्रदर्शन तो आप महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इस बीच में कहां से आया? क्या यह प्रोपेगेंडा के तहत किया गया है? क्या एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए नारे लगाए गए हैं? क्या मायने है इस नारे का? 15 जुलाई को भाजपा के जुल्म जाति की आवाज, जनता की आवाज, तो जनता इस समय जूझ रही है, रोजी रोटी के लिए जूझ रही है।
और जिस तरीके से पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से अत्याचार, दुर्व्यवहार, दुराचार भाजपा के लोगों ने करा, पुलिस प्रशासन ने करा, हम उसकी आवाज उठाने का कार्य 15 जुलाई को कर रहे थे और उत्तर प्रदेश के हर जिले में माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन के माध्यम से। परंतु आपको पता है भाजपा जो है इस तरीके के जो है प्रोपेगेंडा करती रहती है और भाजपा के ही ये लोग लाल टोपी पहन करके उस जुलूस में आकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इन लोगों को ये शर्म नहीं आती है कि ये लोग अपने स्वार्थ में, सत्ता के लालच में इस स्तर पे भी गिर जाते हैं कि पाकिस्तान के भी नारे लगाने से ये लोग गुरेज नहीं करते हैं। और आपने देखा जिस तरीके से ये कार्यवाही हुई तो इसमें जो पकड़ा गया पंकज सिंह, ये जो है भाजपा का ही कार्यकारिणी का सदस्य निकला। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसे बेल क्यों हुई, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई इस तरीके से क्यों हुई, जिसने पाकिस्तान के नारे लगाए उसे क्यों नहीं जेल के पीछे सलाखों में डालने का काम किया, क्यों नहीं उस पर जो है हमारा ट्रायल चलाने का काम किया और क्यों नहीं कड़ी से कड़ी सजा का इस पर प्रावधान किया गया। यानी अतुल सक्सेना जी, जो लोग हैं क्या जी, इस तरीके से कुछ भी कह अतुल सक्सेना जी, आपके भी तो लोग थे वहां पर। सवाल यह है कि जब ये नारे लग रहे थे और आपके कार्यकर्ता वहां पर थे, आपका कार्यक्रम था वहां पर, तो उसका विरोध कर सकते थे ना आपके लोग। विद्यासागर जी आप समझिए बात को क्या है। देखिए आप समझ सकते हैं कि यदि हम लोग यहाँ चैनल पे बैठ के बात कर रहे हैं और जब हम जुलूस में जाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और जब वहाँ आवाज आ रही होती है समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपनी आवाज को उठाने, बुलंद करने का काम कर रहा होता है, वो उसे जनता की जो मुद्दे हैं उसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा होता है, ना कुछ समझ में आ रहा है। परंतु वहाँ उत्तर अतुल प्रदेश जी, के पुलिस प्रशासन के मैं लोग बिल्कुल होते इस हैं, बात से, उन्होंने वहां से जी खदेड़ने का अतुल जी, काम क्यों नहीं करा? आप जो बात कह रहे हैं मैं इस बात को एग्री करता हूं। ठीक है, बहुत भीड़ होती है वहां, नारेबाजी होती है, महंगाई को लेकर प्रदर्शन होता है, लोगों में एक जोश होता है, लेकिन ये नारे जो देश विरोधी नारे हैं, जब ये नारे गूंजता है तो क्या और भी तो कार्यकर्ता हैं जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रोक तो सकते थे, उन लोगों को पकड़ तो सकते थे, पुलिस के हवाले तो कर सकते थे? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अगर वो बीजेपी के लोग थे तो हरीश चंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। रुकिए हरीश चंद्र जी। देखिए, समाजवादी पार्टी झूठ के सहारे और जिस तरह से ये एक वर्ग विशेष के वोट के लिए, उसकी चाहत के लिए जिस तरह से नीचे गिरते हैं, ऐसे भी किसी भी ताकत को जिसको जो हिंदुस्तान की धरती पे पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता उनको खारिज 14 में किया, 17 में किया, 19 में किया और फिर खारिज कर। ये जो श्रीमान जी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता जो ये कह रहे थे, मैं इनकी बात को सिरे से खारिज करता हूँ। ये जो धरना प्रदर्शन था, अगर आप उस वीडियो को देखिए तो उस वीडियो में बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, मुश्किल से 15-20 लोग रहे हैं। वाजिद निसार हैं जो समाजवादी पार्टी के आगरा महानगर के अध्यक्ष हैं, श्रीमान अखिलेश यादव जी के बहुत चहेते हैं, इसीलिए संभवतः वो तीसरी बार आगरा महानगर के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उनके द्वारा ये आयोजित धरना प्रदर्शन था, जिसमें अगर आप उस वीडियो को देखें तो 20-25 लोग से ज्यादा नहीं है। इनका जो कहना है वो पूरी तरह से गलत है। आरिफ खान इनका जो व्यक्ति है नाम का, ये उत्तरी विधानसभा का समाजवादी पार्टी का सचिव है, और पंकज सिंह नाम का जो व्यक्ति जिसे ये भाजपा की कार्यसमिति का मेंबर बता रहे हैं, ये वार्ड नंबर 51 का इनका सपा का अध्यक्ष है। तो ये जो जिस तरह का अपप्रचार करना चाहते हैं, जिस तरह का दुष्प्रचार करना चाहते हैं, उसको उत्तर प्रदेश की जनता कतई बर्दाश्त करने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से अगर कोई पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाता है तो ऐसे लोगों के मंसूबे को पूरी तरह से नस्ताबूद करने का काम उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता करेगी। जी बिल्कुल। आप मुझे बताइए हरीश चंद्र जी, आप मुझे बताइए जी कि 15, 20, 25 लोगों में कौन समाजवादी पार्टी का कौन बाहरी है, ये कोई पहचान नहीं सकता क्या? और अगर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उनके बाहर का व्यक्ति था तो लोग तो उसका गला पकड़ लेते। ये सारे के सारे लोग मिलकर के आप उस वीडियो को देखिए, उसको रिप्ले करिए, तो आपको मालूम होगा कि ये सब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, और एक बार नहीं 2, 3, 4 बार लगाया इन लोगों ने जी। तो ये समाजवादी पार्टी की इस हरकत को कतई उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। सैयद हरीश जी हम आ रहे हैं आप 2-3 दिन पहले आपकी बात कहा था जी कि जब ये अलकायदा के लोग पकड़े गए थे तो अखिलेश यादव ने कहा कि हमको उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं। आप मुझे बताइए
कि क्या आप आतंकवादियों पे भी राजनीति करना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा और- नहीं है, क्या गलत कह दिया अखिलेश जी ने। आप देखिए जिस तरीके से पंचायत के चुनाव में नारी के मैं बता रहा हूं, कपड़ों का चीरहरण मैं होता है आपको और बता- पुलिस मैं दूरदर्शक बनी मैं रहती आपको है, बता रहा हूं, तो किस बात पर उत्तर प्रदेश की आप पुलिस पे सुनने भरोसा का तो करे। धैर्य रखिए, आप सुनने का तो धैर्य रखिए। नहीं, आखिर अखिलेश यादव जी आपको ही थोड़ी सुनते 2012 से आप जब यहाँ आप बैठ करके कोई गलत 2012 से बयानबाजी करेंगे तो उसका तो विरोध करना पड़ेगा ना श्रीवास्तव 17 जी। विधानसभा चुनाव तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। किस पुलिस से उन्होंने काम लिया था? अगर उनको उस पुलिस पे भरोसा नहीं था तो किस ये पुलिस तो से काम कर रहे थे? आप देख रहे हैं वो ना उन्होंने श्रीवास्तव जी, बाहर से नया पुलिस इंपोर्ट किया था। पुलिस ठीक है, मुख्यालय आप देख रहे हैं ठीक है नया, सैयद अब इसमें अभी नए जी DG हरीश जी, ज्वाइन करा है। हरीश जी फिर हम आएंगे आपके पास। समाजवादी पार्टी कार्यकाल में माननीय अखिलेश यादव समाजवादी जी के द्वारा पार्टी ही जिस बनवाया रास्ते गया पे जा है, रही जी। है, जिसको आज वोट आप की लालच ठीक है। समाजवादी पार्टी अतुल सक्सेना जी जिस एक रास्ते मिनट, पे जा रही है वो सुसाइडल का रास्ता है। समाजवादी पार्टी वोट के लिए जिस रास्ते पे जा रही है वो सुसाइडल का रास्ता है। और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी जो अभी से ये मंसूबे पाल रही है कि हम 2022 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता का समर्थन ले लेंगे, तो समर्थन क्या है? ये तो पिछली बार जितना मत इनको दिया था उससे भी नीचे चले जाएंगे, आप ये देखिएगा। बिल्कुल। देखिए, चलिए ऐसा हम है। एक जवाब ले लेते हैं सैयद असद अब्बास जी से। सैयद जी, अब सवाल ये उठता है कि एक वर्ग विशेष को खुश करने को लेकर मुझे लगता है कि जिस वर्ग विशेष को खुश करने की बात हम कह रहे हैं उसमें भी ये वो लोग ऐसे नहीं हैं जो पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे क्यों लगाएंगे। वो भी हिंदुस्तानी हैं हमारे, वो हमारे दिल में बसते हैं, ये बात हम नहीं कह सकते। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक प्रोपेगेंडा के तहत इस तरह के जो बयानबाजी किए जाते हैं, नारे लगाए जाते हैं? हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं, फिर हम अपनी राय देंगे। जो भी हिंदुस्तान में रह के इस जो हमारा खूबसूरत वतन है, जो ये हमारा मुल्क है, वहाँ रह के जो ऐसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, मैं समझता हूँ कि उसकी कड़ी से कड़ी निंदा करनी चाहिए। और हमारा जो संविधान है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसके नाते उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। मैं नहीं मानता कि जो भी भारतीय है, जो भी तन मन धन से हिंदुस्तानी है, किसी को खुशी हो सकती है इस बात से। अगर ऐसी जहनियत या सोच कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की है तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का भी खंडन करता हूं। अब जहाँ की बात समाजवादी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है या पंकज सिंह है या कोई आरिफ खान है, जो भी है, मैं समझता हूं कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अगर अखिलेश सिंह यादव जी को योगी जी की जो गवर्नमेंट के नीचे जो पुलिस है उस पर भरोसा नहीं है, तो मैं आग्रह करूंगा कि लखनऊ हाईकोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी हो और जो भी इसके पीछे हो उस पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि हम भारतीय होके, इस खूबसूरत वतन के होके पाकिस्तान जिंदाबाद को ही कहना, मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता और इसकी सजा कड़ी से कड़ी दी जानी चाहिए, ताकि हमारे वतन में होते हुए कोई और वतन की बात करे, इसको हम बिल्कुल भी नहीं सह सकते। क्योंकि जैसे अल्लामा इकबाल ने क्या खूब कहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जी बिल्कुल। अतुल सक्सेना जी, निश्चित तौर पर जो भी हुआ है वो निंदनीय है। नारे जो भी लगाए गए वो बहुत ही निंदनीय है और इसकी निंदा हो रही है। समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, जिसने भी इस एजेंडे के तहत जो कार्य करता है वो बहुत ही गलत है। क्योंकि हिंदुस्तान एक है, हमें समाज में जो दूरियां पैदा हो रही है, जाति और धर्म की राजनीति जो शुरू हुई है, उसे ख़त्म करने की हम सबका एक प्रयास होना चाहिए, ना कि उसे बढ़ावा देने के लिए। अतुल जी, देखिए विद्या जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम तो पहले दिन से इस बात को कहते हैं कि आप हिंदुस्तान में रह करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगा सकते हैं, ये गलत है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरीके से अभी भाजपा के हमारे वरिष्ठ साथी कह रहे थे, मेरे को ये जरूर कहना है कि देखिए जिस तरीके से उन्होंने भीड़ का यहाँ जिक्र करा, मैं समझ रहा हूँ, देख पा रहा हूँ कि उन्हें अपने चश्मे का शायद नंबर बढ़ाने की जरूरत है। इस तरीके से 10-15 जरा उसको रिप्ले करके दिखा दीजिए अपनी स्क्रीन पे। देखिए उस वीडियो की स्क्रीन अपने रिप्ले करके दिखा दीजिए। अतुल सक्सेना जी भी देखिए। आपके टाइम पे मैं नहीं बोला, मैं कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ वीडियो दिखाने की। देखिए
तो देखिए सुनिए उस तो मैं वीडियो, सुनाऊंगा। वो अब वायरल मैं वीडियो है जरा आप सुनने पे धैर्य रख लें जी। अब ये स्क्रीन पे विद्या जी चला रहे हैं, जरा यदि आपका चश्मा ठीक है देख लीजिए 15 आदमी है या 1500 आदमी है, ये आपको पता लग जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये एक सेंटेंस कहा कि उत्तर प्रदेश में कि जनता इन्हें जो है माफ नहीं करेगी। अरे जनता ने तो अपना संदेश दे दिया। पंचायत चुनाव में 3050 सीटों पे जो चुनाव हुआ उसमें से 579 केवल सीट आपको मिली और समाजवादी पार्टी को 816 सीट मिली, परंतु आपने जनता के जनादेश का भी सम्मान नहीं करा और उसके लिए आपने पुलिस बल का प्रयोग करके, छल बल की राजनीति करके, डीडीसी सदस्यों को किडनैप करा करके जिला पंचायत अध्यक्षों की कुर्सी पर भाजपा के लोगों को बैठाने का काम करा और इस झूठी जीत पर आपने लड्डू खाने का काम करा। अरे आप झूठी जीत पर भी लड्डू खा सकते हैं। मुझे बड़ा शर्म आती है, अफसोस आती है भाजपा के ये सब काम समाजवादी पार्टी के लोग आप कर रहे हैं, परंतु ये सब समाजवादी पार्टी के लोग जनता देख रही है और जो यही करते हैं समाजवादी समाजवादी ये सब करते हैं। भाजपा ये सब नहीं करती। ये अरे आपका भैया वैशिष्ट है, समाजवादी पार्टी का वैशिष्ट है। सुन लीजिए, भाजपा दूध की धुली है। तत्वों को साथ लेना और पुलिस का अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग बड़े करना, बड़े सपने ये दिखाकर आई थी देश में प्रदेश में। क्या सपना उसने दिया? अरे राम मंदिर के नाम पर आई थी, आप देखिए रोटी का संकट भाजपा ने पैदा कर दिया। नोटबंदी करा करके लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। 2 करोड़ बेरोजगार देने का वादा किया था और आज जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात लगा करके और उसके कानून की बात शुरू करके आपने आबादी की बात शुरू करके बेरोजगारी पर जो है बट्टा बैठाने का काम करा। आज देश में प्रदेश में रोजगार नहीं है। अरे क्या काम ऐसे हैं जो आपने किया? आपने देखा कोरोना काल में जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवा आप फेल हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे थे? अतुल जी ठीक है, आपका जो प्रदर्शन था विपक्ष के नाते आप वेंटिलेटर था। ठीक है अतुल जी हम मुद्दे पर आ रहे हैं, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। आपने जो मांगा है जी अतुल जी, आपके जो मंसूबे थे कि कोरोना महामारी से उत्तर प्रदेश पूरा ग्रस्त हो जाएगा, वो मंसूबे भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फेल कर दिया। कोरोना संक्रमण समाप्ति की तरफ है। विपक्ष का मंसूबा ये था, आपने देखा किस तरीके से त्राहिमाम हो रही थी इस महामारी में, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, इस महामारी में लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे। हरीश जी सवाल ये है, अतुल सक्सेना जी अरे सरकार अकेले नहीं है, आप सबको बोलने दीजिए। अतुल जी अकेले नहीं है, डिबेट में सब लोग बैठे हुए हैं, आप सबकी बात सुनिए। सवाल यह है कि सवाल का जवाब दीजिए। आप जो काम कर रहे थे ठीक है, बहुत अच्छा था, एक विपक्ष होने के नाते आपका आंदोलन भी सफल रहा। आंदोलन होना चाहिए महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, आपका यह हक है, सबको यह हक है आवाज उठाने की। लेकिन सवाल यह है कि इस नारे से क्या आपको लगता है कि इससे आपका वोट बैंक बढ़ेगा? क्योंकि ये नारे गलत तो लगे हैं ना। विद्यासागर जी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जो नारे लगाने का काम किया ये भाजपा के लोगों ने लाल टोपी पहन करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लेकिन जनता के पास आप क्या रचा और ये जनता समझ रही है, जनता ये जानती है कि नारे किसने लगाए। लेकिन नारे तो आपके रैली में लगे हैं ना, नारे आपके रैली में लगे हैं, ये प्रूफ हो गया है कि आपके पदाधिकारी भी हैं। हरीशचंद्र जी, ये पदाधिकारी तो भाजपा के हैं, ये भाजपा के कार्यकारिणी के सदस्य हैं जो बैठ करके हरीशचंद्र जी बोल रहे हैं। यहाँ पे इनका नाम हरीशचंद्र है, परंतु यहाँ बैठ करके झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अरे हरीशचंद्र जी देखिए मुकदमा दर्ज हो गया है, 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो जी, इसमें जांच भी हो रही है, जांच में सब कुछ पता भी चला है। जी सैयद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए साहब, मैं दोनों पक्षों के, दोनों जो राजनीतिक पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता, दोनों को सुन रहा था मैं एक बात में मानता हूं एंकर साहब, हकीकत छुप नहीं सकती, छुपाने से महक उठ नहीं सकती कागज के फूलों से। आप सच को डरा सकते हो, दबा सकते हो, लेकिन मिटा नहीं सकते। सत्यमेव जयते। जो भी पार्टी इसके पीछे है, मैं ये समझता हूं कि जल्द से जल्द इसकी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक हाई कोर्ट कंट्रोल कार्रवाई, ताकि कोई ये ना कह सके कि पुलिस पे भरोसा नहीं है या कोर्ट पे भरोसा नहीं है और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर ये सापा है इसके पीछे या भाजपा है पीछे, जिन्होंने ये किया है, ये बहुत ही नीच हरकत है मैं समझता हूं, क्योंकि सत्ता के लिए, गद्दी के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं लोग, ये अच्छी बात नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है सैयद असद अवास जी,
कि देखिए पॉलिटिकल लोग नारे लगा देते हैं, पॉलिटिकल लोग बातें कह देते हैं, लेकिन इसका भुगतान जो है समाज में लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि हम देख रहे हैं आज स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। देहात में जहां लोग मुफलिसी में भी एक साथ बैठकर चाय पीते थे, आज सबके आंगन में दीवारें पड़ने लगी है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो पॉलिटिकल कारण है, राजनीतिक, यानी कि द्वेष, जो जाति धर्म, ये जो राजनीति है। हरीश चंद्र जी, इससे पहले भी आपसे कई बार हमारी बातचीत हुई, कई बार हम लोग डिबेट में बैठे, और एक बार बार जो सवाल उठ रहा है और हम उठा रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका जवाब मिले, वो यही कि आखिरकार ये जाति धर्म की राजनीति कब तक खत्म होगी। तो देखिए जी, सब कुछ घुमा के सारे विकास की बातें या जो भी बुनियादी बातें हैं वो सब लास्ट में खत्म होके एक ही बात पर आ जाती है, वो है पोलराइजेशन, जो हमारे देश के लिए बहुत ही खतरा है। विद्यासागर जी, ये देश की सम्मानित जनता ही समाप्त करेगी। 2014 के चुनाव में, फिर उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव में और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने ये जाति धर्म की राजनीति को पूरी तरह से किनारे खड़ा करने का काम किया। आप मुझे बताइए कि अलकायदा के जो मॉड्यूल हैं उनके गिरफ्तारी होने पर अखिलेश यादव जी को पुलिस पे भरोसा नहीं रह जाता। 2012 में जब ये सरकार बनाते हैं तो सीरियल बम ब्लास्ट में जो आरोपी पाए जाते हैं, आतंकवादी रामपुर पीएसी जो बम फेंकने के, जो सीएसएफ का कैंप पे बम फेंका गया था, उसमें जो आरोपी थे उनको छोड़ने के लिए पहला आदेश जारी करते हैं। वो तो हाई कोर्ट ने इसमें दखल दिया और बाद में उन आरोपियों को आजीवन सजा हुई। तो ये आखिर किस लिए? भारतीय जनता पार्टी के तो राज में जिसके ऊपर ये आरोप लगाते हैं उसके कार्यकाल में तो एक भी दंगे नहीं हुए। समाजवादी पार्टी सरकार जब आती है तो आप उनके, और कांग्रेस सरकारें जब आती है तो आप देखिए, क्योंकि जात पात में, संप्रदाय में बांट करके राजनीति करना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की यूएसपी रही। यही लोग जात पात की राजनीति करते हैं, समाज को तफरका पैदा करने का काम करते हैं, और यही कारण है कि मुस्लिम अपीचमेंट के लिए किसी भी सीमा तक चले जाते हैं। बिल्कुल, बस समय खत्म हो चुका है जी। हरीश जी समय खत्म हो चुका है। एक छोटा सा कमेंट अतुल जी से भी ले लेते हैं। सागर जी, देखिए, जात पात की राजनीति, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम, भाई से भाई को लड़ाने का काम, ये भाजपा दशकों से करती है। सैयद साहब टिकी हुई है जी। सुनिए अतुल साहब, हरीश साहब, सुनिए, मैं ये मानता हूं कि न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हरीशचंद्र जी, अतुल सक्सेना जी, सैयद असद अब्बास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के नारे लगाने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के जो एजेंडे अगर सेट करती है तो उस पॉलिटिकल पार्टी को भी लोग बहिष्कार करें। चलिए, खबर आगरा से आ रही है, जहां पर 17 किलो सोने की लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बता दें कि आराम से बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं बदमाश। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। मनपुरम गोल्ड बैंक में हुई 17 किलो सोना और 5 लाख की लूट, 4 हथियार बंद बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आगरा से। यह तस्वीर है जहां पर एक बड़ी लूट हुई है, और इस लूट का जो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज, वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 17 किलो सोने की लूट हुई है। एक बार आपको फिर से बता दें कि बड़े ही आसानी से इस लूट कांड को अंजाम दिया गया है। बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहे ये बदमाश, यानी 17 किलो सोने की लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, पुलिस ने जारी किया है। आराम से बैग ले जाते हुए दिखाई दे रहे ये बदमाश। सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अभी तक किसी भी जो आरोपी है, जो लुटेरे हैं, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मनपुरम गोल्ड बैंक में हुई 17 किलो सोना और 5 लाख की लूट। और इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।